बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा बहुप्रतीक्षित जिला कार्यकारिणी घोषित, कांग्रेस नेता सिंधिया समर्थक को मिला मौका, संजय पप्पू गौतम को बनाया गया जिला उपाध्यक्ष। मौसम, नरेंद्र और गुड्डा को महामंत्री का मिला पद, जिला कार्यकारिणी में सभी वर्ग को तवज्जो, जिला कार्यकारिणी में 70 कार्य समिति सदस्य। मकान छोड़ने महिला को थमाया नगरपालिका ने नोटिस, जर्जर मकान में रहने को मजबूर है तंगहाल महिला, 3 वर्ष बीते लेकिन नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। महिला ने कहा बेघर होकर नहीं कर पाएगी गुजर बसर। वार्ड नंबर 11 में परेशानी का सबब बनी कच्ची नाली, मटन मार्केट अस्पताल का आता है गंदा पानी, दुर्गंध से वार्ड वासियों के बीमार होने का बढ़ा खतरा। नाली निर्माण के लिए नहीं ली जा रही है सुध। अब समाचार विस्तार से। जिला भाजपा की कार्यकारिणी लंबे समय के पश्चात 27 जून रविवार की देर शाम भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की सहमति से भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे द्वारा जारी की गई। देखा जाए तो भाजपा की कार्यकारिणी को जारी करने में 1.5 वर्ष का समय लग गया। जिले में जारी हुई इस जिला कार्यकारिणी में खास बात ये रही कि इस कार्यकारिणी में एक कांग्रेसी नेता को सिंधिया समर्थक होने के नाते जिला उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया। बता दें कि बीते 6 दिसंबर 2019 को पूर्व विधायक युवा रमेश भटेरे की भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर दूसरी बार ताजपोशी हुई थी और एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा ने अपनी 90 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिनमें 3 महामंत्री, 9 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी और 1 कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे द्वारा जारी की गई कार्यकारिणी में महामंत्री के 3 प्रमुख पद, जिसमें 1 महिला, 1 SC/ST वर्ग को रखना अनिवार्य था, उसमें मौसम हरिनखेड़े बालाघाट, नरेंद्र भैरम कटंगी और सुरेंद्र गुड्डा मरकाम बैहर शामिल हैं। वहीं इस बार 8 की अपेक्षा 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें सत्यनारायण अग्रवाल, संजय खंडेलवाल, दिलीप चौरसिया बालाघाट, अनुपमा नेताम बैहर, आनंद कोछड़ बालाघाट, संजय मिश्रा बालाघाट, गौरव पारधी वारासिवनी, संयोग कोचर बालाघाट और कांग्रेस में भाजपा से शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी संजय पप्पू गौतम बालाघाट शामिल हैं। बता दें कि ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस से मात्र सिंधिया समर्थक होने के नाते किसी नेता को जिला उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया हो। इसी तरह मंत्रियों के 8 पदों में पुष्पा निरंजन बिसेन वारासिवनी, रंजना वैद्य परसवाड़ा, कुणाल एलकर बालाघाट, किरण शर्मा वारासिवनी, रूपेश वैद्य बालाघाट सहित अन्य शामिल हैं। वहीं कोषाध्यक्ष का पद बालाघाट के प्रतिष्ठित उद्योगपति किरण भाई त्रिवेदी को दिया गया है और भाजपा की कार्यकारिणी में लगातार चौथी बार मीडिया प्रभारी का पद अभय कोचर के खाते में फिर एक बार आया है और कार्यालय मंत्री के रूप में सुमित यादव, जो पूर्व में भी कार्यालय मंत्री थे, शामिल है। जिला भाजपा की कार्यकारिणी का गठन प्रदेश से तय नियमानुसार ही किया जाता है, जिसमें पदाधिकारियों की संख्या के साथ ही कार्य समिति के सदस्य भी तय होते हैं और सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों से कार्य समिति के सदस्यों को लिया जाता है, जिसके तहत 70 कार्य समिति सदस्यों को शामिल किया गया है।
70 कार्य समिति सदस्यों में वारासिवनी से प्रदीप शरणागत, राम कुमार नगपुरे, राहुल बिसेन, रमेश नगपुरे, राकेश बनोटे, मूरत सिंह पारधी, रोहिणी हरिनखेड़े, लीलावती पराते, जयवंता पंचेश्वर, आलोक खरे, बालाघाट से वीणा कन्नौजिया, किशोर पालीवाल, युवराज परिहार, सत्या शुक्ला, अरुण रहांगडाले, नंदिनी वर्मा, अजय सोनी, गोपाल आडवाणी, सुदीप जैन, समीर जायसवाल, सरिता सोनेकर, ओम प्रकाश भोयर, संगीता फुंडे, राकेश सेवईवार, डुलेंद्र ठाकरे, यशवंत लिल्हारे, विजय पटले, पुष्पा दुर्गा टेम्भरे, अनिता अग्रवाल, योगेश नगपुरे सहित अन्य को शामिल किया गया है। जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों को लेकर नगरपालिका नोटिस जारी कर रही है, लेकिन इन्हीं गरीबों द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद भी अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिलाया गया है। ऐसे कुछ तंगहाली में गुजारा करने वाली महिला के साथ हुआ, जिसे नोटिस थमाकर मकान खाली करने को कहा गया है। नगरपालिका क्षेत्र में कई पक्के भवन ऐसे हैं जो जर्जर होने की कगार पर हैं, लेकिन बीते कई वर्ष से इन पर न ध्यान देकर जीर्ण शीर्ण अवस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है। ना तो कभी इन्हें नोटिस जारी किया जाता है और ना ही ये पक्की इमारतें खाली करने में भवन मालिक अपनी रुचि दिखाते हैं। इसी तरह का एक मामला नगरपालिका में सामने आया है, जिसमें गृह कार्य कर आर्थिक संकट के बीच जैसे तैसे गुजर बसर कर रही वार्ड नंबर 24 की निवासी सायरा बानो को नगरपालिका ने 2 महीने के लिए मकान खाली करने को कहा है। सबब ये बताया गया कि उसका मकान जर्जर अवस्था में है और बरसात में ये ढह सकता है। खास बात यह है कि इसी महिला ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई और उसे लाभ से वंचित कर दिया गया। और वहीं नगरपालिका कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए बिना महिला को बेघर करने जा रही है। पीड़ित महिला सायरा बानो ने बताया कि उसे नगरपालिका ने नोटिस जारी किया है, लेकिन मकान खाली करने की स्थिति में वो अभी नहीं है, क्योंकि आर्थिक हालत ऐसी है कि किराया अदा नहीं कर सकती। 4 वर्ष बीत जाने पर भी नगरपालिका द्वारा पीएम आवास का लाभ न दिलाए जाने को लेकर उसे नाराजगी है। आज ये समस्या हमको नगरपालिका की तरफ से नोटिस मिली गई है, जो कि घर 2 महीने के लिए घर खाली कर दिया जाए और अगर कुछ होता है उसका माल जान का जो भी आपका नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार नगरपालिका नहीं होगी। तो ये बताइए सर, हम कमाने खाने वाले, हम खुद बर्तन चौकी का काम करते हैं, 2 महीने के लिए हम कहाँ जाएं? है ना, किराया देने की हमारी इतनी क्षमता नहीं है। मम्मी हैं और 2 भाई हैं। बता, आपको नोटिस आपका घर कच्चा इसलिए दिया गया? जी, और दीवारें गिर चुकी हैं, हम वैसी ही ईंटें जमा के शासन की एक योजना चल रही है आवास योजना, उसके तहत आपको लाभ मिला उसका? 2018 से भरे सर, 3 साल हो गया है। आएगा कहते हैं, मगर वो अभी पूछे तो अटैचमेंट नहीं हुआ है करके हमको बोल दिया गया। हम सीएमओ सर से मिलने आए, जो कि सीएमओ सर है ही नहीं। अब कैसा करेंगे आप? अब वही सर, एक तरफ आपको आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला, एक तरफ आपको जो घर में रह रहे हो उसको तोड़ने का नोटिस भी मिल गया, उसको भी खाली करने का नोटिस। वही सर, अब हम करें तो क्या करें? हमारी समस्या ये है कि हम किराए में भी नहीं रह सकते, हमारे पास उतना पैसा कौड़ी नहीं है जो कि हम किराया दें कि अपना पेट भरें। इसी मसले पर पूर्व पार्षद अल्लाह रखा ने कहा कि ऐसे कई हितग्राहियों के नगरपालिका ने पीएम आवास योजना के नाम पर आवेदन जमा कराए, लेकिन लाभ नहीं दिलाया और अब नोटिस देकर उन्हें डराया जा रहा है। ये उचित नहीं है। अब बताइए, आवास योजना का एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? बड़ा हास्यास्पद है ये पीएम आवास योजना का काम। एक तरफ तो पीएम आवास योजना के नाम पे लोगों से आवेदन जमा करवा लिया गया और पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण हमारे बालाघाट में आया वार्ड नंबर 24 का। एक तो इनने 2018 में पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, आज तक के वो अटैचमेंट नहीं हुआ बोल रहे नगर पालिका में। अभी मैंने जाके चंद्रेश से बात किया तो अटैचमेंट नहीं हुआ बोल रहा है। दूसरी ओर इनको वार्ड नंबर 24 की ये रहने वाली हैं, इनको आवेदन नोटिस दिया गया नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा कि आपका जो मकान है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसको तत्काल खाली करें। अगर वो कभी टूटा या गिरा या आप लोग उसमें रह रहे हो तो वो जनहानि का जो भी नुकसान होगा वो स्वयं का होगा। ये अच्छी पहलिया बुझा रही नगर पालिका बालाघाट कि एक तो उनको अपने 2018 से जो 3 साल हो गए अभी तक के उनको पैसा नहीं मिला पीएम आवास का, तो वो उसी टूटे फूटे मकान में अपना कैसा भी करके ज़िंदगी गुजार रहे, तो इनको नोटिस दे के वहाँ से भी बाहर निकाला जा रहा है। इनकी मंशा क्या है कि लोगों को रहने देना है कि जीने देना है कि नहीं जीने देना है। नाली के अभाव में शहर में वार्ड नंबर 11 के निवासी खासे परेशान हैं।
रानी अवंतीबाई चौक से होकर बूढ़ी की ओर जाने वाले मार्ग में मटन मार्केट और अस्पताल दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहां से गंदा पानी वार्ड में पहुंचकर दुर्गंध फैलाता है, जिसे लेकर वार्ड वासियों से समस्या के विकराल होने की बात कही है। इसे लेकर वार्ड वासियों का कहना था कि मटन मार्केट के किनारे से होकर नाली का अभाव है। कच्ची नाली से होता हुआ ये पानी गुजरता है और बरसात होने पर सड़कों पर आ जाता है, जबकि अस्पताल के गंदे पानी की निकासी के लिए यही एक रास्ता है। ऐसे में इन दोनों ही जगह से पानी आगे आकर वार्ड नंबर 11 की नालियों में फैलता है, जो बदबूदार होकर वातावरण को प्रदूषित करता है। वार्ड वासियों ने कहा कि यहाँ नाली बनाने के लिए कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वार्डवासी अनीश खान ने बताया कि यहाँ नालियों से गंदा पानी आता है, जिसे लेकर वार्ड वासियों को असुविधा का सामना करना पड़ा है। बीमारियों के दौर में नालियों का बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस नाली के ना बनने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। में देखिए क्या इस साइड में जैसे हॉस्पिटल है, पीछे जहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, आगे में मटन मार्केट है, यहाँ पे गंदापन जैसे अतड़ी है, मुर्गी की खिचड़ी वगैरह है, सब आती है। नाली में क्या विस्तारित रूप से नाली बनी नहीं है, अब जिससे बारिश में क्या पानी ऊपर तक क्या आता है, जिसमें कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होने का चांसेस बने रहते हैं। तो इसकी नाली की मांग को लेकर कब वार्डवासियों द्वारा नाली की मांग को लेकर हमने कई बार पार्षद महोदय के थ्रू हम लोगों ने आवेदन भी दिया हुआ है। पार्षद महोदय का कहना ये है कि मैंने प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, मगर अभी तक प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसी प्रकार वार्ड की महिला कंचन लिल्हारे ने बताया कि नाली नहीं बनी है, कच्ची नालियों से पानी बहता है, जो बरसात के पानी से मिलकर सड़कों पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में शिकायत दी जाती है तो जल्द नाली बनेगी ये कहा जाता है, लेकिन नाली नहीं बनाई जा सकी है। क्या है, बरसात का पानी सड़क के ऊपर से जाता है, तो नाली बनाना जरूरी है। और पूरा बस स्टैंड के वो कहते हैं मटन मार्केट का पूरा पानी, अस्पताल का पानी बस इधर से ही जाता है, वो नाली छोटी का रोड के ऊपर से जाता है। इससे समस्या है हम लोगों को। इस समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन को कितने बार आप लोगों के द्वारा बहुत बार दिए हैं हम लोगों ने। क्या कहना है उनका? वो बनेगी बोलते हैं, तभी तक तो बनी नहीं है। वार्ड के पूर्व पार्षद रामलाल बिसेन ने कहा कि यहां से मटन मार्केट और अस्पताल का गंदा पानी आता है, जो दुर्गंध फैलाता है। वार्डवासी परेशान होते हैं, अस्पताल प्रबंधन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही नाली का निर्माण हो और उस पर पत्थर ढंक दिए जाए तो काफी हद तक लोगों को समस्या से राहत मिलेगी। कि मैंने इस मामले में मटन मार्केट और हॉस्पिटल का पूरा गंदा पानी, इस मामले में मैंने कलेक्टर साहब से भी लिखित में दिया, मुखाग्र भी बोला, सीएमओ साहब को कई बार बोल दिया, लेकिन वो लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबसे बड़ी समस्या तो इसमें है, वार्ड में तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ये जो नाली मटन मार्केट अवंतीबाई चौक से लेकर ये हमारे अपना हॉस्पिटल से जो पानी जा रहा है, इसमें पूरा गंदा पानी, मटन का जितना भी खून, पचौनी और क्या क्या सब है, मछली मार्केट का मछली का पूरा गंदा पानी, मुर्गा काटते वो अलग, यहाँ पर पोस्टमार्टम भी यही होता है, और यहाँ पे हॉस्पिटल का जितना गंदा पानी होते हुए मेरे वार्ड में जाते हैं, और वो इतने बदबू करते। नगर पालिका के भी कितने लोग साफ करेंगे, तो रोज़ लगे रहते हैं, फिनाइल डालते हैं, पाउडर डालते हैं, इसमें नगर पालिका की गलती नहीं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि यहाँ पे एक पूरी पक्की नाली बने और उसके ऊपर ढक्कन ढके। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा बहुप्रतीक्षित जिला कार्यकारिणी घोषित, कांग्रेस नेता सिंधिया समर्थक को मिला मौका, संजय पप्पू गौतम को बनाया गया जिला उपाध्यक्ष। मौसम, नरेंद्र और गुड्डा को महामंत्री का मिला पद, जिला कार्यकारिणी में सभी वर्ग को तवज्जो, जिला कार्यकारिणी में 70 कार्य समिति सदस्य। मकान छोड़ने महिला को थमाया नगर पालिका ने नोटिस, जर्जर मकान में रहने को मजबूर है तंगहाल महिला, 3 वर्ष बीते लेकिन नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। महिला ने कहा बेघर होकर नहीं कर पाएगी गुजर बसर। वार्ड नंबर 11 में परेशानी का सबब बनी कच्ची नाली, मटन मार्केट, अस्पताल का आता है गंदा पानी, दुर्गंध से वार्ड वासियों के बीमार होने का बढ़ा खतरा, नाली निर्माण के लिए नहीं ली जा रही है सुध। ये थे अब तक के खास समाचार। विस्तृत समाचारों के लिए आप देखिए रात 10 बजे BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।